नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में वृषभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये पड़ता है 11वां या एकादश भाव। फिलहाल वृषभ राशि और शनि बैठे हैं। 11वां भाव दोस्तों क्या बताता है? हमारे जीवन की ओवरऑल इच्छाएं, सभी इच्छाओं की पूर्ति हम कहाँ से देखते हैं? 11वें भाव से। 11वां भाव सांसारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाव कहा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति यही पूछता है, भाई मेरी सर इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरे जीवन में इनकम सोर्सेज हैं कि नहीं हैं, कितना धन आएगा नहीं आएगा, ये सब चीज़ें हम 11वें भाव से देखते हैं। 11वां भाव हमारे मित्रों का हमारे साथ देने की बात करता है। कनेक्टिविटी यहीं से देखते हैं कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है। 11वां भाव भी से हम अपने बड़े भाई बड़ी बहनों को देखते हैं। पिता के भाई यानी चाचा को भी देखा जाता है 11वें भाव से। 11वां भाव अगर अच्छा है तो आपके चाचा के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। और फिलहाल यहाँ वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की कुटुंबिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कुटुंबिक राशि यहाँ दिखाई देती है तो उससे बात समझ में आती है कि हमारे घर परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं हमारे साथ। और क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्वामी शुक्र ना सिर्फ आय के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर हो तो हमारे कुटुंबिक सुख बढ़ जाते हैं, और साथ साथ शुक्र की मजबूत स्थिति हमारे जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम की भी बात करता है। तो अगर शुक्र की स्थिति इस कुंडली में मजबूत हो जाती है कर्क लगन में, तो आपके बहुत चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। भाई आपका भवन, आपका इच्छा पूर्ति, ये सब शुक्र के पास है और शनि उनके मित्र हैं। तो शनि यहाँ पर बैठकर आपके उस एजेंडों को पूरा करने में इन दोनों का भी साथ दे देते हैं। हालांकि अष्टम भाव आपके दिमाग में एक गलतफहमी पैदा कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन 7वां भाव की पॉजिटिवनेस भी इसके पास है और दूसरा ये मित्र भाव है तो बुरा नहीं करेगा। हम कह सकते हैं 8वें भाव से भी कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई इनकम की बात यहाँ से दिखाई देती है। क्लियर हो गया? तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कोई ऐसी साधना से, मेडिटेशन, मृत्यु संबंधी आय, ये चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया? और आपके पार्टनर भी आपके इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक ऐड ऑन करवा सकता है आपके इच्छा पूर्ति में। और जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो पार्टनर होता है वो अपने आप में एक डिज़ायर होता है कि यार मेरी विवाह इससे होना चाहिए था। जैसे कई लोग अपने मन में डिज़ायर लेकर चलते हैं कि मेरा विवाह इस राजकुमार से या इस राजकुमारी से होना चाहिए। तो जब इसका स्वामी यहाँ बैठा था, यानी आपकी दो बड़ी विश, डिज़ायर आपकी इच्छा पूर्ति में बैठी। एकादश भाव में जनरली सभी प्लैनेट मटेरियल गेन के लिए अच्छा फल देते देखे गए हैं, और ये तो इनके मित्र भाव हैं, मित्रवत होकर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो इसके लिए अच्छा ही फल देगा ये। क्लियर? यहाँ से गिन लेते तो और एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाएगा। 1 2 3 4 5 आपके पार्टनर की एजुकेशन का अंदाज़ा लगाना हो तो हम आपकी कुंडली से 11वें भाव से देख सकते हैं। तो आपका जो पार्टनर है उनकी एजुकेशन का मुख्य रूप से बैकग्राउंड रहेगा शुक्र संबंधी। क्लियर हो गया? कुछ इस प्रकार का इंटीरियर डेकोरेशन, इस प्रकार की कहीं ना कहीं उनकी, या अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो शुक्र आपको पता है एक अच्छे ज्योतिषविद, अच्छे जानकार, अच्छे वेदों की ऋचाओं के जानकार, धार्मिक व्यक्ति, इस प्रकार की बात भी यहाँ से दिखाई देती है। क्लियर हो गया? मिलनसार, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी शिक्षा, उनके नैतिक मूल्य, और शनि वहाँ बैठा हो, यानी इनका मन मस्तिष्क स्वामी शनि वहीं बैठा हो, यानी इनका जो दिमाग है पूरी तरह से अपने पंचम भाव के लिए लगा हुआ है। फिर बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव। 1 2 3 4 अपने से 4 होकर बैठा है, यानी जब ससुराल पक्ष का स्वामी अपने से 4 होकर मित्रवत बैठता है तो आपके ससुराल पक्ष वालों के पास भी अच्छे मकान, प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से दिखाई देता है। क्लियर हो गया? शुक्र के यहाँ बैठा हुआ है तो शुक्र तो सबसे अच्छे मकान देता है, वहाँ शनि बैठा हुआ है। फिर शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ, 3 7 10, तो 1 2 3 यहाँ से आपके लग्न में नज़र बनाए हुए हैं। तो हालांकि चंद्रमा की राशि में शनि की दृष्टि एक प्रकार से कई दफ़ा अवसाद भी पैदा कर देती है, डिप्रेशन पैदा कर देती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं।
कि एक तो चंद्रमा और शनि का बड़ा क्लोज कंजंक्शन हो और चंद्रमा विरोधाभासी हो शनि का। तब विरोधाभासी कैसे? जैसे शुक्ल पक्ष का सप्तमी तक चंद्रमा को हम कमज़ोर मानते हैं, अष्टमी के बाद उसका साइज बढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में भी आप जब पहला जो होता है यानी प्रतिपदा होती है कृष्ण पक्ष, उसमें भी चंद्रमा बड़ा होता है। उसके करीब 7 तिथि तक, सप्तमी तिथि तक कृष्ण पक्ष की चंद्रमा बड़ा ही होता है। यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर आप शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा के दिन आ जाते हैं तब तक का जो चंद्रमा होता है वो बलशाली होता है। उसके बाद वाला जो चंद्रमा है जो स्लॉट्स में नहीं आ रहा है वो चंद्रमा कमज़ोर। याद रखिएगा, इस स्लॉट का आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। भाई देखिए, कृष्ण शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के 1 से 15, शुक्ल के 1 से 15। तो जो कृष्ण पक्ष के पहला दिन होगा वो पूर्णिमा के बाद आया है, यानी इस दिन साइज चंद्रमा का बड़ा होगा। क्लियर हो गया? और ये पहले 7 दिनों तक बड़ा ही रहेगा। तो ये दिन हमारे लिए अच्छे हैं चंद्रमा के लिए। सेम शुक्ल पक्ष के पहले 7 दिन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं चंद्रमा के साइज के हिसाब से, कमज़ोर होगा चंद्रमा। यानी शुक्ल पक्ष के हिंदी तारीख कहते हैं ना, अष्टम से लेकर आपकी पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा से लेकर आपकी सप्तमी तक, ये दिन चंद्रमा के लिए मजबूत माने जाते हैं। बाकी बचे हुए दिन में चंद्रमा कमज़ोर रहता है। क्लियर होगा? और अब कमज़ोर वाला, लेकिन समझिए ज़रा बात को, कमज़ोर या अंधकार पक्ष का चंद्रमा शनि के साथ उसके जैसे बर्ताव करने लग जाता है। मतलब ऑब्जेक्शनेबल चीज़ खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, हम तो अलग लॉबी के, आप अलग लॉबी, ये तब तक रहता है अहंकार जब चंद्रमा मजबूत है। यानी इन दोनों का चंद्रमा जो होता है शनि के साथ मैच नहीं कर पाता है, और ऐसा चंद्रमा व्यक्ति का शरीर को स्थूल कर देता, मोटा कर देता है। क्लियर? लेकिन अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का नहीं होकर कृष्ण पक्ष के इन दिनों में या शुक्ल पक्ष के भी उन दिनों में जब चंद्रमा छोटा होता है साइज में, तो फिर शनि के साथ बन जाती है उसकी, और ये जीवन में एक नया शक्ति का संचार करता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, अंधकार भी उसी ईश्वर की ही देन है। तो कर्मयोगी बनाता है, अच्छा विचारक बनाता है व्यक्ति को। क्लियर? 3 उसके बाद 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि से शनि आपके एजुकेशन हाउस को देख रहे हैं। आपके एजुकेशन इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है। शनि को ये हाउस बड़ा प्रिय है वैसे, लेकिन मेहनत बहुत हो जाती है इसमें, यानी कष्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पढ़ाई में रोड़े अटकाता है लेकिन सीखता बहुत है आदमी। क्लियर हो गया? जैसे हमने लास्ट कुछ लग्नों में भी देखा था कि मेष लग्न में जैसे अष्टम भाव का जब शनि होता है यहाँ मेष राशि का, तो आदमी के अंदर एक विचित्र ही विद्या पैदा कर देता है। आदमी किसी को कोई बात बोलता है तो वो फलीभूत होती है। क्लियर? अब शनि की ये दृष्टि आपके इस पार्ट को एक्टिव कर रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड विषयों पर, और आप एक अच्छे मतलब नए विषयों को पढ़ने वाले जानकार हो सकते हैं। क्लियर हो गया? और जब आय भाव का स्वामी आपके पंचम भाव को देखता है, तो यानी आदमी शुरू से ही जीवन में कहीं ना कहीं पढ़ाई के दिनों से ही कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेज निकालता रहा है, और शनि की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपके संतान पक्ष में बाधा का कारण बन सकता है, स्पेशली तब जब गर्भ धारण शनि की दशा अंतरदशा में हो रहा हो। तो उस समय गर्भपात होना या पहली संतान ना हो पाना, इस प्रकार की दिक्कतें दिखाई देते हैं। या ऑपरेशन के बाद संतान की प्राप्ति, जैसे अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो फिर शनि की दृष्टि ज़्यादा खराब नहीं करेगी, आपको ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी और संतान मिल जाएगी। क्लियर हो गया? फिर 7, 8, 9, 10 अपने घर में शनि नज़र बना रहा है तो अपने घर को तो खराब नहीं करेगा, यहाँ बैठकर वो अष्टम भाव को मजबूत करता है। यानी कहीं ना कहीं 8वें भाव से ये इशारा करता है कि एक
मजबूत इनकम सोर्स। क्लियर हो गया? जिसे मैंने पहले ही बताया, मेडिटेशन, मृत्यु संबंधी या डेथ इंश्योरेंस, इस प्रकार की चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं इनकम या आय दे सकता है। तो कुल मिला के शनि क्योंकि मित्र भाव में बैठे हैं और 11वें भाव में वैसे भी शनि का बैठना या किसी भी प्लैनेट का बैठना जनरली अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।